Good morning students, welcome back in the chapter of how do organisms reproduce. In this chapter students, in previous lecture we have talked about sexual reproduction and importance of sexual reproduction. Today we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. First of all, we will discuss about the parts of flower. Students, you are so familiar that the reproductive parts of angiospermic plants are present in their flowers. एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देन वी फाइंड दैट देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स. फर्स्ट वन इज सेपेल, सेकेंड वन इज पेटल, third one is stamen and fourth one is pistil or carpel. Students, यहाँ स्क्रीन पर आपको longitudinal section of angiospermic flower दिखाया गया और वो फ्लावर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज या जिसको आप गुड़हल का पौधा कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 4 पार्ट्स जो हिबिस्कस के होते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज सेपेल. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेपेल है. सेपेल इज द आउटर होल ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर एंड इट इज ग्रीनिश इन कलर. दिस आउटर होल ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. Okay, and this sepal is also known as calyx. कैलिक्स के नाम से इसको जानते हैं. स्टूडेंट्स, इसको कैलिक्स भी बोलते हैं. एंड द सेकेंड होल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इज नोन एज पेटल. दैट इज पेटल. एंड दिस पेटल इज डार्क इन कलर which attract the insects for the pollination, and this petal is also known as corolla. Students, इसको corolla के नाम से भी जाना जाता है. This petal is also known as corolla, and it is the second whole. Yes, and the third part of flower is स्टेमेन. स्टूडेंट, कौन होता है? स्टेमेन होता है. स्टेमेन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर एंड दिस स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट, दिस स्टेमेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट. पहला पार्ट जो होता है वो एंथर होता है. स्टूडेंट्स, इसी एंथर के अंदर ही मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है एंड दिस मेल जर्म सेल इज नोन एज पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड द बेसल पार्ट ऑफ स्टेमेन इज नोन एज फिलामेंट. इसी फिलामेंट से ये एंथर टिका होता है, जुड़ा होता है और इसी एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. ये पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर मेल जर्म सेल होता है. ओके स्टूडेंट्स, यस, एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इज दैट इज पिस्टिल और कार्पेल. यहाँ पे आपको दिख रहा है पिस्टिल और कार्पेल. इसी को पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं. PISTIL, पिस्टिल. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. ओके, एंड दिस पिस्टिल और कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. यस, द बेसल पार्ट दैट इज स्वैलन. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसल पार्ट है जो फूला हुआ है, स्वैलन पार्ट. दिस स्वैलन पार्ट इज नोन एज ओवरी. ओके स्टूडेंट्स, एंड मिडिल elongated part, this
This middle elongated part is known as style. And third, the terminal part, that is known as stigma. This stigma may be sticky. Students, this pistil or carpel is also known as gynoecium. इसको gynoecium के नाम से भी जानते हैं. Similarly, this stamen is also known as androecium. इसको androecium के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट. And this androecium produces male germ cell, that is pollen grain, and this pollen grain is of yellowish color. कैसा होता है? येलो कलर का होता है. स्टूडेंट, you must have seen when you touch the middle part of the flower that your hand stick with yellowish color. Okay? तो ये पीला कलर, येलो कलर किसका हो सकता है? पॉलन ग्रेन का होता है. ओके, बिकॉज इट इज येलोइश इन कलर. स्टूडेंट, दीज आर द मेजर 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. और ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आपने जान लिया, दैट इज स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज यस carpel or pistil. Now we are going to discuss about types of flowers. Student, types of flowers के बारे में अगर हम बात करें, there are 2 types of flowers. 2 तरह के flowers हो सकते हैं on the basis of presence of reproductive parts. Yes. पहला क्या हो सकता है? First one will be unisexual flower. Unisexual. Student, when in a flower only one reproductive part, either stamen or carpel, is found, then this flower is known as unisexual flower. For example, अगर आप for example की बात करते हैं, then papaya, watermelon, etc. Students, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, चाहे वो स्टेमन पाया जाएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पेल पाया जाएगा, तो ऐसा फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है. जैसा कि पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है. ओके, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है. सेम एज वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं. अगर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज मेल फ्लावर. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज मेल फ्लावर. एंड इफ अ फ्लावर कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर. ओके, यस, इट मीन्स फॉर यूनिसेक्सुअल the parts that will be present, that is calyx, corolla, यानी सेपेल, पेटेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से एक कोई सा होगा, चाहे वो स्टेमेन यानी मेल वाला पार्ट हो या पिस्टिल या जो फीमेल वाला पार्ट हो. ठीक है, 3 ही पार्ट होंगे, एक एब्सेंट होगा. ऐसे केस में ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपने जान लिया. बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? द फ्लावर विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक स्टेमेन एंड कार्पेल, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रोज, द फ्लावर ऑफ रोज इज बाइसेक्सुअल. द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, जिसका डायग्राम अभी मैंने दिखाया आपको, उसके अंदर दोनों ही तरह के पार्ट्स प्रेजेंट थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव. हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज या गुड़हल के नाम से जानते हैं. तो दीज फ्लावर्स आर ऑफ टाइप्स ऑफ बाइसेक्सुअल, आर एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, तो बाइसेक्सुअल के लिए क्या केस है? इसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होंगे. इट विल बी मस्ट टू प्रेजेंट बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर. इट मीन्स इसके अंदर क्या होंगे? सेपेल होंगे, पेटेल होंगे, स्टेमेन होंगे और इसके साथ साथ आपका क्या होगा? कार्पेल या पिस्टिल होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फ्लावर होते हैं, इन फ्लावर्स के अंदर
जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पोलन ग्रेन, मेल जर्म सेल दैट इज पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है. दिस पोलन ग्रेन मस्ट फ्यूज टू द फीमेल जर्म सेल दैट प्रोड्यूसेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यस, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट, मैंने आपको अभी दिखाया था स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिस इज द बेसल पार्ट दैट इज स्वाइलेंट, और इसी को ओवरी कहते हैं. ईच ओवरी कंटेन ओव्यूल, ईच ओवरी कंटेन ओव्यूल. हर ओवरी के पास क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं. ठीक है. एंड इन ईच ओव्यूल एट लीस्ट वन एग इज फाउंड, एंड दिस एग इज नोन एज फीमेल जर्म सेल. इसी को ओवा के नाम से भी जानते हैं. ओके स्टूडेंट, तो जो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनता है, नाउ इट हैव टू रीच टू द यस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल जर्म सेल दैट इज एग, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज pollination. After that it fuse to each other and form zygote. स्टूडेंट, इसके आगे की प्रोसेस दैट इज pollination, ओके, एंड देन फर्टिलाइजेशन, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. इस पार्ट्स ऑफ फ्लावर और टाइप्स ऑफ फ्लावर के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं. इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नेम एनी टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड टू बाइसेक्सुअल फ्लावर. आसानी से आप एग्जांपल मैंने अभी दिया था, वहाँ से नोट कर सकते हैं. नेम द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स. स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. स्टूडेंट्स, अभी मैंने डिस्कस किया कौन से मेल होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं, कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रा अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. ये पार्ट्स को आपको लेबल करने हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. पार्ट्स दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, पार्ट्स दैट ट्रांसफर मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, पार्ट्स दैट इज स्टिकी टू ट्रैप द पोलन ग्रेन. मैंने भी बताया कौन स्टिकी होता है. पार्ट्स दैट डेवलप इनटू फ्रूट. कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, तब आप इसका आंसर लिखिएगा. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व. मैंने आपको इनके फंक्शंस अभी डिस्क्राइब किए. ओके, सो आई होप यू विल एंजॉय टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस. थैंक यू, दैट्स ऑल.